हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के ऊपर। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी कि इस पर लेकर आनी ज़रूरी है वीडियो, कि जब हम कोई भी अपने करियर में मतलब कुछ खुद का अपना काम करते हैं, उसमें अपना करियर बनाते हैं, वो चाहे कोई भी है। घर से हम अपना काम करते हैं या अपनी कोई शॉप लगाते हैं या मार्केट में जाकर हम बेचते हैं कुछ किसी भी तरह का, या कोई फैक्ट्री लगाते हैं। तो कोई भी अगर हम काम स्टार्ट करते हैं अपना, तो हम उसमें अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, आज इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे। हमने बुकिश लैंग्वेज को इसमें ऐड ऑन नहीं करना है। वो लोग जो बिल्कुल सिंपल भाषा जिनको समझ आती है, बट वो कुछ करना चाहते हैं, अपना अपना खुद का काम करना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं जैसे भी, या कहीं दुकान लगाना चाहते हैं, जो भी। तो बहुत सारे लोगों के, जब मैंने सिलाई पर बनाई थी एक वीडियो, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हम अपनी जो हम स्टिचिंग है या कोई भी, तो हम ब्रांड कैसे बना सकते हैं उसको। तो हम बहुत आसान भाषा में ही आज बात करेंगे। बुकिश लैंग्वेज को इसमें हमने ऐड ऑन नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, मान लो हमने स्टिचिंग का ही किया, स्टिचिंग का हमने अपना घर से छोटा सा कोई काम स्टार्ट किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग क्या चीज़ है। ब्रांडिंग है आपको फेमस करने की, आपका जो नाम है वो फेमस हो जाए। तो ब्रांड्स कौन से होते हैं, जैसे हम नाम ले लेते हैं, LG है, सैमसंग है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, एप्पल है, इस तरह से कोई भी। या आप देख सकते हैं हायर है, फ्रिज के अंदर LG है। तो कोई भी ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, ऐसे ही फैशन के अंदर कितने सारे ब्रांड्स होंगे। तो वो ब्रांड फेमस कैसे होता है, वो मतलब उनका नाम, ब्रांड का मतलब है कि आपका नाम फेमस कैसे होता है। जब आपका नाम चारों तरफ फेमस हो जाता है, उसी को ब्रांड कहते हैं। तो इसके अंदर ये बात हमने आसान भाषा में समझ ली कि ब्रांड होता क्या है। ब्रांड वही है आपका नेम फेमस हो जाना। तो वो फेमस होता कैसे है, एक तो आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, और आपकी सर्विस अच्छी होती है, और बहुत सारी जगह पर फैलाव होता है उस चीज़ का। तो आपका जो है ब्रांड बन जाता है, नेम मतलब आपका नेम जो है वो फेमस हो जाता है। तो इसको करने के लिए हमें वही है कि सबसे पहले हमारे स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए, जिस भी कैटेगरी को, जिस भी सेक्टर को हम चूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो आपने स्टिचिंग का ही कोई ब्रांड बनाना है, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपने अपना घर पे ही स्टार्ट कर रखा है काम, फिर आपने उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर भी आप लेकर गए हैं। ठीक है, अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो थोड़ा है वो देखना होगा कि हमें थोड़ी मार्केट की अच्छे से समझ लेनी होगी, कि जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं, अगर कोई और दूसरा इसमें काम कर रहा है, तो उसके आपके किस किस तरह के कॉम्पिटिटर हैं, वो क्या चार्ज करते हैं, उनके क्या प्राइस है, क्या उनकी कॉस्टिंग आती है, उनका क्या हिसाब है। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा देखनी होंगी, क्योंकि किसी और से तुम बेटर करोगे, वो तभी कर पाओगे जब आपको उनके बारे में नॉलेज होगी कि वो मार्केट के अंदर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या प्राइस है, किस तरह की क्वालिटी देते हैं, कैसी सर्विस देते हैं। तो ये सबसे पहला काम है कि आपको मार्केट की टोटल समझ होनी चाहिए। जब मार्केट की अच्छे से समझ होगी, मतलब अपने कॉम्पिटिटर की, ठीक है, मार्केट का मतलब है आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप देखिए, समझिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके लिए आप अलग से एक नोटबुक बनाइए, सबके अलग लिखिए कि इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसके ऐसे है। तो फिर आप उनसे, फिर आप सारा समझने के बाद आप देखिए आप हट के क्या देंगे। तो आपको सबसे पहले अपना ब्रांड बनाने के लिए अपने बारे में बताना है, अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाना है कि मैंने ब्रांड बनाने की क्यों सोची, उसके बारे में बताइए कि मैं अपना नाम कमाना चाहती थी, या मैं अपना बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, या मैं लोगों को इस तरह की सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट देना चाहती हूँ जिससे उनको फ़ायदा हो, कोई उनको नुकसान ना हो स्किन को या किसी हेल्थ को। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना क्यों चाहते हैं, तो वो आपको समझना है। अब जैसे मान लो स्टिचिंग के ऊपर ही है, तो आपकी स्टिचिंग इतनी बढ़िया हो कि लोग जाने कि वहाँ
उस ब्रांड से ही हमने स्टिचिंग करानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, पहले मार्केट देखनी है और उसके बाद आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, चाहे किचन का है, चाहे स्टिचिंग का है, चाहे टीचिंग का है, या योगा क्लासेस का है, जो भी आप अपना काम स्टार्ट करना, या रेडीमेड गारमेंट्स का ही आप अपना काम करना चाहते हैं, होम फर्निशिंग में काम करना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम करना चाहते हैं, ग्राफिक्स में करना चाहते हैं, तो अपने काम का जो नेम आपका है वो कैसे फेमस हो, यही ब्रांडिंग होती है। तो ऐसे ही ब्रांड्स बनते हैं। अब ब्रांड बनाने के लिए एक तो आपको हो गया कि आपको मार्केट से कंपेयर करके अपने ब्रांड को लॉन्च करना है। दूसरा हो गया कि आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाना है कि मतलब लोगों को पता लगे कि आपने इस लाइन को क्यों चूज़ किया, थोड़ा अपने बारे में उस तरह से बनाकर आपको पोर्टफोलियो रखना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको जैसे आपने अपने घर से स्टार्ट किया मान लो, या अपनी कोई मार्केट के अंदर शॉप ली, वहाँ से आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, तो उसको मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारी शॉप, अगर शॉप है तो बहुत सारी शॉप्स आप अपने आसपास खोल लें तो वो ब्रांड बने, तो इतना स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो आप थोड़े अपने साथ में लोगों को जोड़ सकते हैं, जैसे उनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं उस नाम की। नाम को फेमस करने के लिए ही फ्रेंचाइजी चली हैं कि अपना ही जो काम है, जैसे आपके नाम का ABC नाम से आपने कोई भी ब्रांड अपना फेमस करना है, कोई प्रोडक्ट, मान लो स्टिचिंग का काम आपने फेमस करना है, तो फिर आपको इस तरह से जो टेलर्स वगैरह है उनको थोड़े थोड़ी दूरी पर पहले अपने एरिया में ही, मतलब आज हमारा यहाँ पर है, मतलब दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कितने सारे हैं, करोल बाग है, कनॉट प्लेस है, कहीं पर भी मतलब थोड़ी दूरी के ऊपर आप लोग अपना उस ब्रांड का कोई एक टेलर बिठाइए। मान लो ABC नाम से एक यहाँ है करोल बाग में, एक ABC नाम से कनॉट प्लेस में है, एक चांदनी चौक में है, इस तरह से तो 3 जगह आपके यहाँ पर बैठे, तो कुछ नाम आपका बाहर गया। इसी तरह फिर आप स्टेट से बाहर निकलते हैं, आपको सिर्फ टेलरशिप बिठाने हैं अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से, तो ब्रांड धीरे धीरे फेमस होता है। ऐसे ही पूरे देश में भी आप फैला सकते हैं। ऑनलाइन जब आप हैं तो विदेशों तक बात पहुंचा सकते हैं। तो कैसे पहुंचेगी, जब आपकी के पास प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी, आपकी सर्विस बेस्ट होगी, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पर स्टिचिंग बहुत ज़्यादा, मतलब स्टिचिंग का ब्रांड है, ये बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं। ये स्टिचिंग में भी अंतर होता है ना, अब नॉर्मल तो स्टिचिंग कोई भी कर लेता है, लेकिन एक होती है स्टिचिंग जो बिल्कुल ब्रांडेड ही होती है, मतलब उसमें आप कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, तो उस तरह का ब्रांड आपका बनता है। तो ऐसे ही किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, आप कोई भी सर्विस देते हैं वो भी ब्रांड बन सकता है। कोई मतलब सिर्फ आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लेकिन सर्विस देते हैं उसको सेल आउट करते हैं, या किसी मतलब उनके सॉल्यूशंस देते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर भी बन के आप ब्रांड बना सकते हैं। तो ब्रांड तो कई तरह से हो सकते हैं। एक है कि मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, उसका ब्रांड बनाना है। एक है आप अकेला मार्केट से लेके माल को सेल करते हैं, तब भी आप उस ब्रांड में आ सकते हैं। घर से कुछ करते हैं आपके हुनर को साथ लेकर, तो वो उसमें भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसका भी ब्रांड बना सकते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में जाकर ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड का नाम मतलब वही है कि आपका नाम जो है फेमस हो, लेकिन वो एक ही जगह पर बैठ के ओनली सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत रखता है, हो सकता है इससे भी, लेकिन आपको कई जगह पर वर्क करना होगा। मतलब आप ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आपको शोरूम्स लगाने हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी हर जगह पर मतलब उस नाम को फेमस किया जाए, थोड़ा सा कुछ कहीं पर उसका उस काम को ले जाया जाए, तब आपका जो है वो ब्रांड बनता है। ये सिंपल भाषा है, सिंपल तरीका है। और बुकिश में जाओगे तो बहुत सारी बातें हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आती हैं। तो बस आसान भाषा के अंदर यही है कि ब्रांडिंग ऐसे ही होती है। आपकी जो कॉस्टिंग है, आपकी जो प्राइसिंग है, वो ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर उसको पसंद करे। और क्वालिटी मेन है कि क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट में आपकी है। तो ब्रांड्स ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही फेमस होते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि उसको धीरे धीरे हम एक्सपेंड कैसे करें, कैसे बढ़ाएं।
मतलब आज एक जगह पर है, दूसरी जगह पर उस काम को ले जाएं, तीसरी जगह पर ले जाएं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं, चाहे छोटे से लेवल पर नाम हो, सेम नाम चल रहा है सारी तरफ। तो अगर आप किसी को दे देते हैं कि मान लो कि हमारा नाम अब थोड़ा सा फेमस हुआ है, तो आप हमारे नाम से यहाँ पर मतलब एक टेबल लगा लीजिए, जैसे टेलरिंग का ही मैं बता रही हूँ, तो आप उस नाम से करिए, थोड़ा बहुत इसमें से हमें कमीशन आप देते रहिए, जो भी आप डील करना चाहते हैं। तो इस बारे में, कॉस्टिंग के बारे में या कैसे उनके साथ डील करनी है, ये वीडियो अलग बनेगी। लेकिन आज हम सिंपल भाषा में ब्रांड को ही समझते हैं कि ब्रांडिंग अगर हमने करनी है तो हम करें कैसे। तो यही तरीका है सिंपल वे में समझने का कि हम ब्रांड कैसे बना सकते हैं। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखने की माइंड में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो बस जब आप फेमस हो गए, आपकी चीज़ें पसंद आने लगी, मार्केट आपकी बढ़ गई, पहले अपनी स्टेट में, फिर दूसरी जगह, फिर ऐसे ही विदेशों तक आप पहुंच गए, तो ब्रांड बन गया आपका। यही ब्रांडिंग होती है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, कॉस्टिंग का ध्यान रखिए, क्वालिटी का ध्यान रखिए, अपने कॉम्पिटिटर जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उससे बेस्ट आपको क्या करना है वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और अपने नाम को फेमस करने के लिए सही तरीक़ों को अपनाएं, गलत तरीके नहीं अपनाने हैं। फ्रेंचाइजीज़ अपने नाम की दे सकते हैं आगे। तो यही सारी होते हैं इसके तरीके, बस फेमस करने के। अपने आप को फेमस तो तभी होगे जब लोग आपको पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, यही ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो आज बहुत सिंपल भाषा में मैंने इसको बहुत छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप कंफ्यूज ना हुआ करें। आप मतलब जब बुकिश लैंग्वेज में या वीडियोस देखते हो ना, तो आप कंफ्यूज होते हो कि ब्रांड कैसे क्या, तो कुछ नहीं है इसमें, बस यही बात है जो मैंने आपको समझाई है। और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे कॉस्टिंग है या कुछ और फ्रेंचाइजीज़ के बारे में, तो वो अलग से टेक्निकल वीडियो बनानी पड़ेगी कि फिर आपको टेक्निकल पॉइंट्स का क्या क्या ध्यान रखना है। तो अभी आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि आपको करना है, ब्रांड बनाना है, अपना नाम कमाना है, तो आप यही रास्ते अपना सकते हैं। सोशल मीडिया आपको अपनाना ही है। आप जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो आपको करना ही है, ऑफलाइन और जगह पर भी आपको अपना काम लेकर जाना ही है। तो यही सारी ब्रांडिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, वीडियोस को शेयर करा करिए, क्योंकि वीडियोस में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे ही आपको हवा में कुछ बता दिया गया है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपको बताई हुई बातें हैं, जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस पक्का होने वाले हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं, लेकिन आपको सही रास्ते जो बताए जाते हैं उनको फॉलो करना होगा। तो यही आज मैंने छोटी सी एक वीडियो इसमें बनाई है कि आप ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा रखते हैं कि हमें पता हो हम ब्रांड कैसे बनाएं। तो आप ये स्ट्रेटेजी अगर अपनाते हैं तो ब्रांड आपका बन सकता है, आप फेमस हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।